हेलो बच्चों, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है। तो यहाँ पे हमें हाइपरबोला का एक इक्वेशन दे दिया है, एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। अब लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा के चेंज करने से कौन सा ऑप्शन चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहला ऑप्शन है वर्टिसेस, दूसरा ऑप्शन है फोकस, थर्ड इसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले हम हाइपरबोला का नॉर्मल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हाइपरबोला का नॉर्मल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। अब यहाँ पे हमें इसको कंपेयर करना है अपने इक्वेशन से। तो वो है एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल 1। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, प्लस माइनस हो सकता है, फिलहाल पॉजिटिव लेते हैं, और बी का वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फ़ा। तो पहले हमें चेक करना है एब्सेसी ऑफ वर्टिसेस। एब्सेसी मतलब बस एक्स कोऑर्डिनेट लेना है हमें वर्टिसेस का। वर्टिसेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो। हाइपरबोला के लिए ये वाला ए वाला वैल्यू। तो हमारा ए कॉस अल्फ़ा है, मतलब हमारा वर्टिसेस हो जाएगा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो। अब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस अल्फ़ा है, प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ऑब्वियसली अगर अल्फ़ा चेंज होगा तो कॉस अल्फ़ा भी चेंज होगा। तो वर्टिसेस तो हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फोकस के लिए। तो फोकस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। अब ये जो ई है इसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, तो इसेंट्रिसिटी भी हमें निकालना ही था। अब देखते हैं कि ई का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हाइपरबोला के लिए इसका पूरा रूट। तो हम यहाँ पे वैल्यू बैठाते हैं। तो बी का है साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे। ए है कॉस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा मतलब क्या होता है, रूट सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा सेक अल्फ़ा। मतलब सिर्फ इसेंट्रिसिटी जो वैल्यू है सेक अल्फ़ा, अल्फ़ा चेंज होगा तो सेक अल्फ़ा भी चेंज होगा, तो इसेंट्रिसिटी भी चेंज होगा। तो इसेंट्रिसिटी भी हमारा सही ऑप्शन नहीं है। अब फोकस निकाल के देखते हैं। फोकस के लिए हमें ए ई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ए ई इक्वल हो जाएगा, ए मतलब है कॉस अल्फ़ा और ई मतलब है इसेंट्रिसिटी मतलब सेक अल्फ़ा। तो ये मतलब 1 है और हमें सिर्फ एब्सेसी चाहिए था, एक्स कोऑर्डिनेट। तो वो तो 1 आ रहा है, तो अल्फ़ा चेंज होगा तो 1 तो चेंज तो नहीं होगा। तो मतलब एब्सेसी हमारा सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल प्लस माइनस ए बाई ई। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना था, प्लस माइनस अगर आएगा कॉस अल्फ़ा और इसेंट्रिसिटी होता है सेक अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अल्फ़ा चेंज होगा तो डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है एब्सेसी ऑफ फोकसेस। थैंक यू।